अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम सप्लाई चेन और इन्वेंट्री मॉड्यूल के एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में लर्न करेंगे और वो है परचेज़ ऑर्डर। परचेज़ ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी हमारे पास इंटरनली कोई भी रिक्वायरमेंट आती है ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी आइटम किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उसके अगेंस्ट सप्लाई चेन डिपार्टमेंट सप्लायर से जो डील करता है और वो रिकॉर्ड करने के लिए परचेज़ ऑर्डर रिलीज़ करता है। ये एक बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए एक्नॉलेजमेंट वेयर हाउस को भी मिल जाती है कि कौन सा मटेरियल रिसीव होने वाला है और किस सप्लायर से होगा। इसी तरीके से ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी मिल जाती है कि फाइनेंशियली किस रेट के ऊपर जो है ये मटेरियल हमें रिसीव होगा। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट ने किस रेट के ऊपर इस आइटम की परचेजिंग की है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैसे प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हम आ जाते हैं इन्वेंट्री के मॉड्यूल में। इन्वेंट्री के मॉड्यूल में लॉजिस्टिक का मेन्यू डेडिकेटेडली सप्लाई चेन के लिए है। इसके अंदर सेकंड और थर्ड ऑप्शन के ऊपर आपको पीओ नज़र आएगा, पीओ लोकल एंड पीओ इंपोर्ट। अगर हम किसी भी लोकल सप्लायर यानी कि नेशनल लेवल कंपनी या सप्लायर से परचेजिंग कर रहे होंगे तो लोकल पीओ जनरेट करेंगे, और अगर हम कोई मटेरियल इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हम इंपोर्ट का पीओ रेज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकल पीओ को जनरेट करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त सिस्टम के अंदर ऑलरेडी और भी पीओ जनरेटेड है, लेकिन हम यहाँ पर अपना एक नया पीओ जनरेट करते हैं। ऐड न्यू का बटन प्रेस करते हैं। पीओ नंबर जो है वो ऑटो जनरेटेड फील्ड है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। पीओ डेट जो है वो डॉक्यूमेंट की डेट है जब पीओ रिलीज़ हो रहा है। ये करंट डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। टारगेट डेट वो डेट है जिसके अंदर हम अपने सप्लायर को टाइम फ्रेम देते हैं कि इस डेट से बिफोर हमें मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए। तो लेट सपोज मैं यहाँ 1 वीक का टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर अपना सप्लायर मैंने अपना सप्लायर सर्च करके सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टर्म्स एंड कंडीशन। ये कस्टमाइजेबल है। यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम में 2 टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिफ़ाइन हुई हुई है। आप चाहें तो मज़ीद अपनी टर्म्स एंड कंडीशन प्रोडक्ट वाइज अलग अलग कर सकते हैं प्रोडक्ट की टाइप के लिहाज से। और कहाँ टर्म्स एंड कंडीशन आप डिफ़ाइन करेंगे, सेटअप के अंदर मास्टर फाइल्स के अंदर आपको यहाँ पर पीओ कंडीशंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस डिफाइन हुई हुई हैं। आप चाहें तो अपनी नई कोई टर्म्स एंड कंडीशन बनाना चाहें या इसको कस्टमाइज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं ऑलरेडी एक जनरल टर्म्स एंड कंडीशन बनी हुई है, इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट्स की शक्ल के अंदर कंडीशंस यहाँ पर डिफाइन है। इसके अलावा नोट ऑप्शनल फील्ड है। आप चाहें तो नोट के अंदर कोई और रिमार्क्स लिखना चाहें तो लिख दें, जो पीओ के ऊपर प्रिंटेबल वर्जन के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं एस पी ओ पे आ जाता हूँ और एस पी ओ के ऊपर जनरल जो टर्म्स एंड कंडीशन है वही रहने देता हूँ। आप चाहें तो पैकेजिंग रॉ मटेरियल की अलग अलग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। रिमार्क्स आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस पी ओ से रेलिवेंट, जो कि डेडिकेटेडली पूरे पी ओ के लिए होगा। इस रिकॉर्ड को सेव कर लें। आपके पास पी ओ का हेड रेडी हो गया। इसकी डिटेल में आ जाते हैं। डिटेल में आने के बाद जितने भी आइटम्स आप इस पर्टिकुलर सप्लायर से परचेज़ करना चाहते हैं जो आपकी डील हुई है वो आप यहाँ इनपुट कर देंगे। इस वक्त मैं फ़िलहाल सिर्फ एक ही आइटम इंपोर्ट करूँगा। ऐड न्यू का बटन प्रेस करता हूँ। सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। लेट सपोज मैं क्लैरिथ्रोमाइसिन परचेज़ करने के लिए जा रहा हूँ, क्लैरिथ्रोमाइसिन पाउडर। उसके बाद प्रायोरिटी आप सेट कर देंगे। मैं यहाँ पर नॉर्मल प्रायोरिटी सेट कर रहा हूँ। क्वांटिटी 25 kg रिक्वायर्ड है और जो रेट आपके इसके साथ डिसाइड हुए वो आप इनपुट कर देंगे। जीएसटी की जो भी परसेंटेज है या डिस्काउंट है विद होल्डिंग है वो आप यहाँ पर अप्लाई करवा देंगे। और ये चीज़ जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को बड़ी हेल्पफुल होगी कि किस रेट के ऊपर परचेजिंग हुई है। और इसके अलावा सिस्टम के अंदर एक और ऑप्शन है कि पीओ के ज़रिए जब भी आपकी रिसीविंग होगी और आप सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर दें कि पीओ के ज़रिए जब भी रिसीविंग हो तो जो रेट उस पर डिसाइड हुए वो ऑटोमेटिकली इनवाइस में इंजेक्ट हो जाए। इस तरीके से इनवाइस ऑटोमेटिकली आपकी रेडी हो जाएगी। ऑटो इनवाइस के लिए पीओ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर का एक ऑप्शनल ऑप्शन है जिसके अंदर आप अगर कोई केमिकल परचेज़ कर रहे हैं स्पेशली एपीआई और उसका कोई पर्टिकुलर आपको मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्ड है तो आप पीओ के अंदर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये मैन्युफैक्चरर आपको सेटअप के अंदर मास्टर फाइल्स के अंदर मिल जाएगा। ये पीओ मैन्युफैक्चरर आप यहाँ पर ओपन कर लें इसका अकाउंट और यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर इस पर्टिकुलर मटेरियल से रिलेटेड कोई रिमार्क्स है तो आप इनपुट कर दें। एंड देन रिसीव क्वांटिटी जो है ये ऑटो जनरेटेड है। जब भी मटेरियल इस पीओ के अगेंस्ट रिसीव होगा तो यहाँ पर रिसीव क्वांटिटी के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी। स्टेटस इसका ओपन रहने देना है। अगर इन केस अगर आगे जाकर ये मटेरियल रिसीव नहीं हो पाता है और आप इस पीओ को कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर आपको इसका स्टेटस क्लोज करना होगा। अदरवाइज़ इसके अगेंस्ट जब भी ये मटेरियल 25 kg रिसीव हो जाएगा तो ये पीओ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा।
इस रिकॉर्ड को मैं सेव कर देता हूँ। ये एक पीओ मेरा जनरेट हो चुका है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि इसकी नेट अमाउंट भी कैलकुलेट हो चुकी है। रिसीव क्वांटिटी अभी ज़ीरो है। पीओ का स्टेटस हमारे पास आ रहा है कि अभी ये जो पीओ है ये अभी ओपन है। और इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी सिस्टम करता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टाइम अगर विद इन टाइम दे देगा और तो ये यहाँ पर यस हो जाएगा। क्वांटिटी पूरी हो जाएगी तो यस हो जाएगा। और क्वालिटी अगर यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ने इसको अप्रूवल दे दी है तो फिर ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। टोटल रिसीविंग बताएगा। हो सकता है कि आपके पास ये मटेरियल जो है पार्शली आए और पार्शली बाद में आए, तो जितनी बार रिसीव होगा वो आपके पास यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड जनरेट होता रहेगा। तो इस पीओ को हम प्रिंटेबल वर्जन में देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि करंट पीओ आप जनरेट कर रहे हैं तो ये एक सिंपल फॉर्मेट है। इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हैं, जो आपने लिखी थी वो नीचे आ गई है और नोट जो आपने स्पेशली लिखा था वो नीचे आ गया। अगर आप इसको ब्लैंक कर देंगे नोट को तो यहाँ पर नोट डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आप वेंडर की कॉपी निकालना चाहते हैं तो वेंडर की रिपोर्ट सेलेक्ट करें। ये आपके सामने वेंडर की कॉपी सेलेक्ट हो गई है, जिसके अंदर उस कंपनी की कंप्लीट डिटेल जो चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने इनपुट करवाई होगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से वो यहाँ डिस्प्ले होगी। आपकी कंपनी की डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है, प्रायोरिटी आ रही है, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, क्वांटिटी, रेट, जीएसटी की परसेंटेज और नेट अमाउंट आ रही है। नेक्स्ट जब हम इन्वेंट्री के सेशन में देखेंगे कि इस पीओ के अगेंस्ट जब हम रिसीविंग कर चुके होंगे तो रिसीविंग करने के बाद अगर 25 केजी जब रिसीव हो चुका होगा तो ये ऑटोमेटिकली पीओ क्लोज भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और ऑप्शन है सुपरवाइज का। सुपरवाइज का मतलब ये कि मैनेजमेंट जो है जिस पीओ के ऊपर आपने डीलिंग की है वो जब सुपरवाइज करेगी तभी ये आगे प्रोसेस हो सकेगा, तभी इसके अगेंस्ट रिसीविंग हो सकेगी। इसलिए तो ये एक एडिशनल ऑप्शन है और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसके ज़रिए जो है मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट को कि जब तक वो सुपरवाइज ना करे तब तक वो डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस नहीं होता है। तो इनिशियली इसको सुपरवाइज होना ज़रूरी है। सुपरवाइज होगा तो फिर ये सप्लायर को रिलीज़ हो जाएगा डॉक्यूमेंट। और इसके अगेंस्ट जो भी रिसीविंग होती रहेगी वो यहाँ परचेज़ के लिंक के ज़रिए आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो है ना वो परचेज़ का डॉक्यूमेंट यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता रहेगा। तो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को किसी और डॉक्यूमेंट में नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पीओ पर रहते हुए वो कंप्लीट स्टेटस देख सकता है। अगर इन केस ये मटेरियल रिटर्न होता है तो रिटर्न भी इसी फॉर्म के ऊपर रहते हुए वो देख सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम परचेज़ ऑर्डर की रजिस्टर रिपोर्ट के ऊपर। हमारे पास जो है परचेज़ ऑर्डर की रजिस्टर रिपोर्ट भी मौजूद है। इसी में लास्ट ऑप्शन है जिसके अंदर आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जो पीओ ओपन है यानी कि अभी तक उनके अगेंस्ट मटेरियल नहीं आया है, जो क्लोज हो गए हैं, आप डेडिकेटेड वो देखना चाहते हैं या तमाम देखना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट कर लें। और ग्रुपिंग आप करना चाहते हैं सप्लायर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, तो वो आप कर सकते हैं। ऑर्डरिंग आप पीओ के नंबर और पीओ की डेट के लिहाज से कर सकते हैं। और रजिस्टर रिपोर्ट के लिए आप यहाँ पर जो टाइम आप बेसिकली आप पीरियड स्पेसिफाई करेंगे उस पीरियड के इन बिटवीन जो पीओ जनरेट हुए होंगे वो आपके पास रजिस्टर फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये बेसिकली परचेज़ ऑर्डर का डॉक्यूमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीओ जो है जनरेट ऑटोमेटिक भी होता है। जब हमारे पास कोई परचेज़ रिक्वेस्ट आती है, इस परचेज़ रिक्वेस्ट के अगेंस्ट सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, ये बेसिकली हमारे पास वेयर हाउस से परचेज रिक्वेस्ट आई है और इसके अगेंस्ट जो है ना सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो है बिड्स लेगा। बिड्स लेने के बाद जो है वो बिड मैनेजमेंट अप्रूव करेगी। जैसे ही वो अप्रूव करेगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास लोकल पीओ जनरेट हो जाएगा। तो ये भी एक एडिशनल ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है जिसके ज़रिए जो है बिड्स ली जाती हैं, यानी रिक्वायरमेंट रिसीव हो हमें किसी भी डिपार्टमेंट से जो कि परचेज रिक्वेस्ट के ज़रिए रिक्वायरमेंट रिसीव होगी, इसके करस्पॉन्डिंगली बिड्स को एंटर करेगा। बिड्स को कौन एंटर करेगा? सप्लाई चेन डिपार्टमेंट की। मैंने जो है 3 सप्लायर से रेट लिए हैं और इन तीनों सप्लायर में से ये रेट मिले हैं और मैनेजमेंट उसको जो है जिसको अप्रूव करेगी वो ऑटोमेटिकली पीओ जनरेशन की तरफ चला जाएगा।